दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जो ऊपर से तो सूखी दिखाई देती है, परंतु वह नदी अंदर ही अंदर बहती है। ऐसा क्या है गया की पवित्र भूमि पर बहने वाली इस रहस्यमयी नदी जिसका नाम है फाल्गु, जो ऊपर से सूखी दिखाई देने वाली पर अंदर ही अंदर बहती रहती है। ऐसा तो यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए। लेकिन सोचिए, जिस पवित्र नदी में यह तर्पण होता है वह नदी ऊपर से सूखी रहती है पूरी तरह से। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने फाल्गु नदी को श्रापित कर दिया? यह सूखी नदी के पीछे छुपी हुई है एक रहस्यमय पौराणिक कथा, ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उसी कहानी के बारे में बताने जाने रहे हैं कि फाल्गु नदी आखिर सूखी क्यों रहती है और वह कौन सा गूढ़ रहस्य है जो इसे आज भी श्रापित बनाकर रखा हुआ है। इस रहस्यमय कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और कहते हैं ना कि इस तरह की जानकारी आधी अधूरी नहीं लेनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी वैसे भी प्राणघातक ही होती है। तो चलिए जानते हैं। वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार गया में पिंडदान की मान्यता आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता भी यहाँ आए थे अपने पिता राजा दशरथ जी को पिंडदान करने के लिए। उस समय गया उतना विकसित नहीं था और तर्पण की सामग्री पास में आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए राम और लक्ष्मण जी जब तक सामग्री लेने समीप के बाजार की ओर चले गए थे और तभी माता सीता अकेली फाल्गु नदी के तट पर बैठी थी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। धरती फटी और राजा दशरथ की आत्मा ने अपना हाथ बाहर निकाला। एक आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, समय निकला जा रहा है, मुझे पिंडदान और तर्पण कर दो। सीता माता घबरा गई। राम और लक्ष्मण जी तो अभी तक सामग्री लेकर लौटे ही नहीं थे। अब सवाल यह उठता था कि बिना तर्पण के ही यदि राजा दशरथ की आत्मा लौट गई तो यह अशुभ माना जाएगा। राजा दशरथ, माता सीता सोचने लगी कि मैं पिंडदान किस प्रकार से करूं बिना सामग्री के। राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, मुझे किसी भी वस्तु से तर्पण दे दो, भाव ही पर्याप्त है। चारों ओर देखा पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई नहीं था। तभी सीता माता ने निर्णय लिया कि उन्होंने फाल्गु नदी की बालू उठाई और उससे एक पिंड बनाकर और फिर तर्पण कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी उनके मन में था कि राम और लक्ष्मण को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैंने सच में पिंडदान कर दिया है। सीता माता जानती थी कि राम और लक्ष्मण को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 5 गवाह बनाकर रखे थे। एक ब्राह्मण और एक गौ माता, तुलसी, वटवृक्ष और फाल्गु नदी स्वयं थी उसमें। इन 5 को साक्षी मानकर उन्होंने बालू से राजा दशरथ को पिंडदान तर्पण कर दिया। थोड़ी देर बाद जब राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे तो सीता माता ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुना दिया, कैसे राजा दशरथ प्रकट हुए और कैसे उन्होंने बालू से पिंड बनाकर और तर्पण कर दिया। और उन्होंने कैसे 5 गवाह भी रखे हुए थे, उनको साक्षी मानकर उन्होंने इस कार्य को संपूर्ण किया था। सबसे पहले उस ब्राह्मण ने सत्य की पुष्टि कराई गई, लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की गई थी। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि नहीं प्रभु, सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया, कोई तर्पण नहीं किया। दरअसल ब्राह्मण के मन में लालच उत्पन्न हो गया था। उसने सोचा कि यदि सीता ने मुझ पर कुछ दान दक्षिणा दिया ही नहीं, अगर राम और लक्ष्मण दोबारा पिंडदान करते हैं तो वह मुझे शायद कुछ धन दे देंगे, मुझे कुछ भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। और इसी लालच में आकर उस ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। सीता माता बोल दिया। फिर प्रभु श्री राम ने कहा सीता माता ने पिंडदान नहीं किया। सीता माता अत्यंत दुखी हो गई और क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ तुम लोभी कहलाओ, तुम कितना भी दान दक्षिणा तुम्हें मिलेगा लेकिन तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, तुम हमेशा भूखे और असंतुष्ट ही रहोगे। और यही कारण है कि आज भी गया जी में जितने भी पंडा, जितने भी दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण हैं वह कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। कितना भी प्राप्त होता है लेकिन वह खुश नहीं होते हैं, वह हमेशा मांगते ही रहते हैं। अब ब्राह्मण ने तो झूठ बोल ही दिया था। अब बारी आ गई गौ माता की। सीता माता ने आशा से पूछा कि हे गौ माता, क्या आपने देखा कि मैंने पिंडदान किया था? लेकिन गौ माता ने भी सत्य नहीं बताया। उन्होंने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंडदान तर्पण नहीं किया है। यह सुनकर सीता माता का हृदय जैसे व्यथित हो उठा। जैसे ही गौ माता को संसार में पूजनीय माना गया है, जब यही सत्य के मुख से विमुख हो गई तो सीता माता ने उन्हें भी श्राप दे दिया, जाओ अब से तुम्हारी पूजा तुम्हारे पीछे के भाग से ही होगी।
पूरी दुनिया में तुम्हारे पृष्ठभाग को ही पूजनीय माना जाएगा। तभी से यह परंपरा बनी हुई है कि गाय की पूंछ पकड़कर उसकी पूजा की जाती है, मतलब पीछे के भाग से ही वह पवित्र मानी जाती है। अब बारी आई तीसरी साक्षी यानी तुलसी मैया की। तुलसी जिसका स्थान हर पूजा में होता है। सीता माता ने उनसे भी पूछा कि हे तुलसी, क्या मैंने पिंडदान तर्पण किया था? आपने तो देखा था ना। परंतु कहते हैं ना दुर्भाग्य, तुलसी ने भी सत्य को छुपा लिया। उसने सोचा कि यदि राम स्वयं मुझे स्पर्श करेंगे तो मेरा सौभाग्य और भी बढ़ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस स्वार्थ में उन्होंने भी झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, सीता ने कोई पिंडदान तर्पण नहीं किया है। अब सीता माता का जैसे धैर्य ही टूट गया। उन्होंने कहा कि तुलसी, तुमने भी मेरे साथ छल किया है। अब मैं तुम्हारा जन्म वहाँ होगा जहाँ गंदी जगह होगी। तुम किसी भी शुद्ध या साफ स्थान पर जल्दी फलोगे नहीं। जल्दी तुम्हारा पौधा किसी शुद्ध स्थान पर नहीं पकड़ेगा। तुम हर गंदी जगह पर ही उगोगी। और तभी से कहते हैं कि तुलसी जल्दी साफ सुथरी जगह पर उगती नहीं है, लेकिन जहाँ गंदी जगह होती है, नमी या गंदा माहौल होता है, वहाँ बड़ी तेज़ी से पनप जाती हैं। उसके बाद जब राम और लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ तो सीता माता ने अगला साक्षी फाल्गु नदी को बुलाया और कहा कि इनसे पूछिए प्रभु, यह भी तो साक्षी हैं। नदी के मन में भी एक इच्छा थी कि काश राम मुझे छूते तो मेरा सौभाग्य बढ़ जाता। इस लालच में उसने भी ये झूठ बोल दिया। सीता माता फाल्गु नदी की बात सुनकर बड़ा ही क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में फाल्गु नदी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे भीतर जो घमंड है वह अब तुम्हें पूरी तरह से सुखा देगा। जाओ, अब तुम सदा के लिए सुखी ही रहोगी। जैसे ही श्राप की शक्ति फलती है, फाल्गु नदी हाथ जोड़कर सीता माता के सामने प्रकट होता जाती हैं और विनती करती हैं कि हे माता, यदि मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगी तो यहाँ आने वाले लाखों प्यासे भक्त को जल कैसे प्राप्त होगा? मैं तो जीवन देने वाली धारा हूँ। तब जाकर सीता माता का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने फाल्गु को एक संशोधित शाप दिया। तुम ऊपर से सुखी रहोगी, लेकिन तुम्हारी जलधारा धरती के नीचे बहती रहेगी। तभी से यह रहस्य जुड़ा हुआ है कि फाल्गु नदी ऊपर से तो पूरी तरह सूखी दिखाई देती है, लेकिन आज भी अगर आप गया में फाल्गु घाट पर बालू को हाथ से थोड़ा हटाएंगे तो 1-2 हाथ नीचे आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। अब तक चारों गवाह फाल्गु नदी, ब्राह्मण, गौ माता और तुलसी सीता माता को निराश कर चुके थे। अब 5वीं बारी थी आखिरी साक्षी वटवृक्ष की। आंखों में आंसू लिए सीता माता वटवृक्ष से बोली कि हे वटवृक्ष, क्या तुम भी झूठ बोलोगे? बताओ, क्या मैंने पिंडदान तर्पण नहीं किया? वटवृक्ष मौन रहा, लेकिन उसका मन विचलित हो उठा। उसने सोचा कि इन सभी ने अपनेपन स्वार्थ में छुपा लिया, लेकिन मैं क्यों छुपाऊं? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे तो केवल सत्य ही बताना है और सत्य का साथ देना है। और तभी वटवृक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ प्रभु, सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान तर्पण किया है। यह सब जो कह रहे हैं यह झूठ बोल रहे हैं। मैं स्वयं इस पवित्र कार्य का साक्षी हूँ। सीता माता की आंखों में जैसे आंसू बह निकले, लेकिन अब यह आंसू दुख के नहीं, सत्य की जीत के थे। वह वटवृक्ष से प्रसन्न हो गई और कहा कि हे वटवृक्ष, तुम सदा हरे भरे रहोगे। जब जब गया में पिंडदान होगा तब तब तुम्हारे सानिध्य में ही होगा। अगर कोई तुम्हारे पास पिंडदान नहीं करेगा तो उसका तर्पण अधूरा माना जाएगा। और तभी से यह वटवृक्ष अक्षय वट कहलाता है। गया में स्थित यह पवित्र वटवृक्ष आज भी हर पिंडदान का साक्षी बनता है और सीता माता के आशीर्वाद से सदैव हरा भरा बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमयी कथा फाल्गु नदी के सूखने की, जो सभी के मन को छू जाती है। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।